मार्च में या अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में या कहें शुरुआती दिनों में बोचहा विधानसभा में उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 25 नवंबर को वहां के विधायक मुसाफिर पासवान जो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीता था, उनका देहांत हो गया। और चूंकि ये नियम होता है कि अगर किसी विधायक का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाने होते हैं। इसलिए मार्च अप्रैल महीने में वहां उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर जो है अब पूरी बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। खबर यह है कि वीआईपी का पत्ता वहां से कट सकता है, वहां से बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार सकती है और बीबी कुमारी जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं खबर यह है कि मुकेश सहनी भी वहां से मुसाफिर पासवान के बेटे को टिकट देने वाले हैं और आरजेडी भी किसी भी सूरत हाल में इस विधानसभा उपचुनाव को जीतना चाहती है, क्योंकि पिछले दफे जब 2 सीट पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ था, तब आरजेडी लगातार यह दावा कर रही थी कि वो दोनों सीट पर चुनाव जीत लेगी, क्योंकि आरजेडी कभी उपचुनाव नहीं हारती। लालू यादव को भी मैदान में उतारा गया था जबकि उनकी तबियत खराब थी और लगातार ये आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि दोनों विधानसभा उपचुनाव जब आरजेडी जीतेगी उसके बाद बिहार में खेला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों सीट पर जो है जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। और अब जब खबर यह है कि मार्च अप्रैल के महीने में बोचहा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर आरजेडी भी कमर कस चुकी है। Vidya Vihar Residential School, Paroda, Purnia, proud to have mentored UPSC 2020 topper Shubham Kumar. Alumni include top professionals in various fields, 25 glorious years of world-class service to the society, a fully equipped, caring home away from home for your kids determined to succeed in life. A co-ed residential school affiliated to CBSE. Admission open in classes 4 to 9 and 11. Contact 8448448720. आरजेडी की तरफ से 2 नाम सबसे आगे चल रहा है। एक रमई राम जो आरजेडी कोटे से पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको मुसाफिर पासवान जो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने जो है रमई राम को हरा दिया था। और अब खबर यह है कि रमई राम चाहते हैं कि उनकी बेटी जो डॉक्टर गीता देवी हैं, उनको आरजेडी की तरफ से जो है टिकट मिले। और इसको लेकर गीता देवी की मुलाकात तेज यादव से हुई भी थी और कहा जाता है कि तेज यादव ने कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी करिए। लेकिन शिवचंद्र राम जो आरजेडी कोटे से मंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में भी खबर चल रही है कि वो जो है आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर रेस में है। वहीं बीजेपी बेबी कुमारी को अपना प्रत्याशी उतारेगी। और खबर यह है कि मुकेश सहनी भी मुसाफिर पासवान के बेटे को जो है वहां से चुनाव में उतार सकते हैं। तो कुल मिलाकर बोचहा विधानसभा की लड़ाई जो है काफी दिलचस्प हो गई है और सबकी नजर इस बात पर बनी रहेगी, सबकी नजर इस पर टिकी रहेगी, चिराग पासवान क्या बोचहा विधानसभा से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। क्योंकि जब 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था तब चिराग पासवान ने दोनों सीटों से अपना प्रत्याशी उतारा था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से अच्छा परफॉर्म किया और चिराग पासवान ने खुद इस बात को दोहराया था कि हमने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से बेहतर परफॉर्म किया है। और इस बार भी खुद को साबित करने के लिए हो सकता है चिराग पासवान जो है वहां से अपने प्रत्याशी उतारे, या हो सकता है कि आरजेडी को अपना समर्थन दे, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि चिराग पासवान लगातार बीजेपी के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। और शायद इसलिए क्योंकि 2024-2025 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अपने दोनों विकल्पों को खोलकर रखना चाहते हैं, इसलिए इसकी कम ही संभावना है कि इस उपचुनाव में चिराग पासवान जो है किसी पार्टी का समर्थन करें। वो हो सकता है कि अपना खुद का प्रत्याशी उतारे। तो कुल मिलाकर बोचहा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं मार्च या अप्रैल के महीने में। जो मुसाफिर पासवान का 25 नवंबर को देहांत हो गया था और उसके बाद 6 महीने के अंदर जो है चुनाव होना है। तो बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प होने वाली। जुलाई महीने में 5 राज्यसभा जो सांसद भी फिर से बनाए जाने हैं। इसके अलावा 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव है उसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। जितनी भी सियासी बयानबाजियां हो रही हैं वो इन 24 सीटों को लेकर हो रहा है। जेडीयू ने दावा कर दिया है कि 24 सीटों में आधी सीट जो है वो जेडीयू को चाहिए। तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त में भले ही विधानसभा लोकसभा चुनाव ना हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद का चुनाव और अब बोचहा विधानसभा का उपचुनाव जो है, इसको लेकर बिहार की सियासत जो है वो काफी गर्म रहने वाली है। सियासी बयानबाजियों का दौर चलेगा, तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे, हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।